कि गुड मॉर्निंग, दिस इज़ फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स चैप्टर मल्टीपल एंड फैक्टर्स। सिंपल सी बात है। मल्टीपल का मतलब आपको टेबल बोलनी है किसकी टेबल में आता है, एंड फैक्टर्स का मतलब इसका उल्टा कर देना, वो डिवाइड होता है नहीं होता। ठीक है। अब जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्या दिया, इंट्रोडक्शन मल्टीपल के अंदर ये 6 की टेबल लिखी है उन्होंने। ये देखिए तरह 6 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 18, इस तरह से 6 इंटू 8 18। ये क्या है, सब मल्टीपल है। मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 6। फिर का इन्होंने एक एग्जांपल दिया 3 इंटू 4 इंटू 5। इसका मतलब ये है कि 3 को 4 को और 5 को तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 60 आया। अब इसके अंदर इन्होंने पेयर बना दिया, 3 को अकेला छोड़ दिया, 4 इंटू 5 को दिया 20 लिख दिया, तो 20 3 से 60। ऐसे ही 4 को अकेला छोड़ दिया, 5 से 15 को अलग कर दिया, तो 4 इंटू 15 का मतलब भी 60 होता है। ऐसे ही क्या करा इन्होंने, 5 को अकेला छोड़ दिया, 3 4 से 12, तो 12 को अलग कर दिया, 5 इंटू 12 का मतलब हो गया 60। इसका मतलब क्या हुआ, 60 इज़ द मल्टीपल ऑफ। अब सारी चीज़ें देखो, अब आप कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से, 2 3 4 5 6 एंड 12 एंड 15 एंड 30 इज़ डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ देम। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब 60 को डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब ऐसे आगे देखो, अब यहाँ क्या, ये क्वेश्चन, ट्राई दिस, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल। फर्स्ट 5 मल्टीपल का मतलब 5 तक टेबल लिखनी है। 4 1 से 4, 4 2 से 8, 4 3 से 12, 4 4 से 16, 4 5 से 20। ऐसे 16 की लिखनी है टेबल आपको, 9 की लिखनी है, 16 1 से 16, 16 2 से 32, 16 3 से 48, इस तरह से आपको 5 तक करना है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। कोई भी नंबर 1 का मल्टीपल होता है, यानी 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी 4 5 6 9 जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर था हमारे पास 4, ठीक है, 4 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 5 इज द मल्टीपल ऑफ 5, 13 इज द मल्टीपल ऑफ 13। ठीक है। उसके बाद क्या, 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट 0। एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब उसके बाद आता है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब हमने 3 की टेबल लिखी और 5 की टेबल लिखी। 3 की टेबल लिखी हमने 12 तक, 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 3 से 9, इस तरह से 3 12 से 36। ये लास्ट में लिखा है ये वाला, ये 36। ऐसे ही 5 की टेबल लिखी, ये 10 तक लिखी, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 3 से 15, इस तरह से 50 तक। अब कुछ नंबर ऐसे हैं जो दोनों में हैं, जैसे 15 3 की टेबल में भी है, 15 5 की टेबल में भी है, तो ये क्या कहलाता है, कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही 30 3 की टेबल में भी आ रहा है, 3 10 से 30, और 5 की टेबल में आ रहा है, 5 6 से 30, तो 30 दोनों टेबल में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 और 30 दोनों क्या हैं, मल्टीपल हैं, किसके, 3 के और 5 के। ठीक है, ये कॉमन मल्टीपल कहलाता है। अब उसके बाद डिविजिबिलिटी का टेस्ट किया इन्होंने, और उसके बाद अब ये दिया फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 की टेबल भी लिखो और 2 की टेबल भी लिखो, और जो दोनों में हो उस पर गोला लगा दिया। जैसे हमने 5 की टेबल लिखी 40 तक, 5 8 से 40। ऐसे 2 की टेबल लिखी हमने तो 2 से अंडर 20, इससे भी आगे लिख दिया 22 24 26, इस तरह से 32 तक लिख दिया। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2, एंड मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब 2 की टेबल, मल्टीपल ऑफ 3 5 का मतलब 5 की टेबल। अब इसके अंदर कुछ नंबर ऐसे हैं जो दोनों टेबल में आ रहे हैं, 5 की टेबल में भी हैं और 2 की टेबल में भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, मैंने गोला लगा दिया, 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, यहाँ भी वो मैंने गोला लगा दिया, 30 यहाँ भी है 5 की टेबल में, और 30 2 की टेबल में भी है। तो ये लिया इन्होंने 10 20 एंड 30 आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2। फिर उसके बाद लिखना है फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब ये होगा 7 की टेबल आप 4 दफ़ा लिख दो, 2 7 1 से 4, 7 से 7, 7 2 से 14, 7 3 से 21, 7 4 से 28। ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है इधर, सी द फॉलोइंग नंबर चार्ट एंड ड्रा स्क्वायर, यानी चौकोर आप लगाना है 3 की टेबल पे और सर्किल लगाना है आपको 4 की टेबल पे। ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो स्क्वायर लगाना शुरू किया, देखो 3 की टेबल पे लगाया तो 3 पे आ गया, 6 पे आ गया, 9 पे आ गया, इस तरह से लगाते चले गए आप।
ऐसे ही 3 के टेबल पे स्क्वायर लगा दिया। अब सर्किल कहाँ लगाना है हमें, 4 के टेबल पे, तो 4 पे लगाया, 4 2 8, 8 पे लगा दिया, 4 3 12, 12 पे लगा दिया, 4 4 16 इस पे लगा दिया, और 4 5 20। अब इसके अंदर कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर स्क्वायर भी लगाया और गोला भी लगाया, वो आपको देखना है। और आगे इस तरह से आपको क्वेश्चन आगे ये दिया है इन्होंने एग्जाम्पल के अंदर, इनको सोल्व करके चेक करना है आपको, ये आगे दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल के ऊपर। अब एक्सरसाइज 5.1, 2 × 5 × 7 70, तो 70 इज द मल्टीपल ऑफ। अब आपको इस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखो ऐसे कैसे पिछली एक्सरसाइज में किया था उन्होंने, अभी थोड़ा पहले बताया था ना आपको, ये इस तरीके से होगा 3 × 4 × 5 ये बुक में, और ये इस तरीके से इनको अलग अलग करके देख लिया। ऐसे ही अब हम इसको करते हैं, देखो ठीक है। एक क्या लिखा, एक तो 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, और 1 तो लिखना है ही। ठीक है, अब 2 5 से 10 करके इसको भी लिख दो, और 5 7 से 35 ये लिख दो, 7 2 से 14 ये भी लिख दो, और जो भी आपको और 7 2 से 14, 7 5 से 35 इस तरह से आप बना के सबका अलग लिख दो। फिर उसके बाद टिक द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 8 की टेबल में कौन कौन सा आ रहा है, 16 आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। 12 की टेबल का भी लगाना है, इस तरह से आपको सर्किल लगाना है। फर्स्ट 5 2 कॉमन मल्टीपल, राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ, यानी इसकी टेबल लिखनी है हम आपको। ऐसे नंबर बताओ जो 5 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन हो शुरू के, ये नहीं आगे में जाके लिख दो आप। देखो 15 लिख दिया, 5 3 से 15, 30 लिख दिया, इस तरीके से। फिर उसके बाद राइट डाउन 4 मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स, यानी 4 मल्टीपल अभी बताया था आपको, 4 1 से 4, 4 2 से 8, 4 3 से 12, 4 4 से 16, इस तरह से लिखना है अब आपको। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज है, अब आपको ये PDF के ज़रिए भिजा दी जाएगी।